इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। दरगाह दीवान शाह का उर्स चल रहा है और इस उर्स के मौके पर हर साल यहाँ पर एक बड़ा अजीमशान मेला लगता है और इस मेले में जो है लाखों लोग आते हैं, चादर चढ़ाने के लिए आते हैं, बाबा से जो है बहुत सारी मुरादें मांगने के लिए आते हैं। और आज ऐसे ही भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ी शख्सियत आई है। रजा एकेडमी के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है सैयद नूरी साहब, ये आए थे आज दीवान शाह दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए। और इसके बाद में इन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो एक अहम मसला जो कि अजमेर दरगाह का था, जिसमें अजमेर दरगाह के ऊपर जो एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें बताया गया था कि इसके नीचे मंदिर है और इस तरह के कई वाकया जो है देश के अंदर पेश हो रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है सबसे पहले आवाज उठाने वाले सैयद नूरी साहब थे। तो उस सिलसिले में हमने उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। ये बड़ा अल्लाह का फ़ضل है, करम है, एहसान है कि जिस खबीस ने हुजूर गरीब नवाज़ के आस्थाने के ताल्लुक़ से जब उसने ये कहा कि गरीब नवाज़ के आस्थाने के नीचे एक मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले एक अर्ज़ी लगी हुई थी, उसका मुतालबा था कि मसाजिद का सर्वे करवाया जाए और तकरीबन 10 मसाजिद की याचिका छोटी कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने माशाल्लाह गरीब नवाज़ के आस्थाने की बरकत, हुजूर गरीब नवाज़ की बरकत से वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब कोर्ट कोई याचिका कबूल नहीं करेगा। और उसके साथ साथ ये भी है कि कोर्ट जो मुकदमा दर्ज हैं उस पर कोई फ़ैसला नहीं करेगा, कोई ऑर्डर नहीं देगा। तो ये बड़ा अल्लाह का बड़ा फ़ضल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ। ये हुजूर गरीब नवाज़ का सदक़ा है कि उनके आस्थाने के ताल्लुक़ से इन लोगों ने ये बात बोली। मज़ारात के ताल्लुक़ से जो बात कर रहे हैं, मसाजिद के ताल्लुक़ से जो बात कर रहे हैं, तो कोर्ट ने यही फ़ैसला दिया है कि 1991 में जो कानून बना था उसको अभी बहाल रखा गया और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो कानून बहाल रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो नई नई साजिशें कर रहे हैं ये अपनी साजिशों में नाकाम होंगे फ़िरका परस्त और अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। डेलीगेशन शायद प्रधानमंत्री से भी मिलने गया था। नहीं, अभी तक तो कोई डेलीगेशन किसी से मुलाकात नहीं किया है। हाँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट में रज़ा एकेडमी ने पैरवी की है और उसके मुस्बत असरात भी ज़ाहिर हुए, मुस्बत उसका फ़ैसला भी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 91 के कानून को बहाल रखेगी। आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि ये जो मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा है ये गलत है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनका ये जो बयान है, उनको चाहिए कि वो अपनी कौम को और अपने कारिंदों को सख्ती से मना करें। सिर्फ बयान देने से काम नहीं होगा, बल्कि वो उन पर सख्ती करें कि अगर इस किस्म के आप काम करेंगे, इस किस्म की बातें करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं जाके थमने वाले हैं। वरना तो भागवत साहब ने जो बयान दिया है उनसे वो अपने आप को उनसे बड़ा लीडर साबित करने के लिए हुड़ लगी हुई है कि वो बड़ा लीडर है हिंदुओं का, कि हम बड़े लीडर हैं हिंदुओं के। तो ये सब मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए ये तमाम चीज़ें बेहतर नहीं हैं। जहाँ पर इंसाफ होगा, अमन होगा, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो इंतशारात हैं, जो इश्तियाल लोग फैला रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और मुल्क के लिए, आवाम के लिए वही ज़्यादा मुनासिब है।
आज आप दरगाह पे जो ज़ियारत की है और यहाँ पर हाजिरी दी, क्या कहेंगे इसके बारे में? बस यहाँ पर आस्थाने पर दुआ किया है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए, हमारे देश को तरक्की अता फरमाए, और उसके साथ साथ मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रखे, हमारे मुल्क में अमन कायम रहे। बस यही तमाम दुआएं सबके लिए की जा रही हैं, और जो भी आ रहा है वो इसी किस्म की दुआएं कर रहा है। की बारगाह में उर्स के मौके पर असीर मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा एकेडमी तशरीफ़ लाए हैं, और हज़रत की बारगाह में दुआ की गई, अल्लाह से दुआ की गई अल्लाह ताला मुल्क में अमन अमान कायम रखे। और जिस तरह से असीर मुफ्ती आज़म हिंद सईद नूरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है वर्शिप एक्ट को लेकर, मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान, खानका वगैरह के ताल्लुक़ से, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली वो सईद नूरी साहब क़िबला की मेहनतों का नतीजा है, जिसके लिए आज तमामी शहरियान भिवंडी, उलमाए किराम और यहाँ की कमेटी रज़ा एकेडमी ब्रांच भिवंडी ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दीन और सुन्नियत के काम करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद मोहम्मद शमशाद जमात का नाम नूरी साहब आज जो यहाँ पर सैयद साहब की जो यहाँ पे भिवंडी में आज वो आए हैं, उनके मौके पर उनका सत्कार भी किया गया, जो उनके जो मेहनत थी वो रंग लाई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तंजीम उलमाए अहले सुन्नत भिवंडी की तरफ से बहुत सारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हज़रत सैयद दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में, और हमने यहाँ हाज़िरी भी दी। और फिर हमारा मकसद ये भी था कि आज अलहाज सईद नूरी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उसके बाद में अजमेर शरीफ गए, जो याचिका लगाई थी उन लोगों ने, तो उसके ख़िलाफ़ इन्होंने भरपूर तरीके से लड़ाई लड़ी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। और उसको वर्शिप एक्ट है 1991 का, तो उसको बहाल किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत और यहाँ की आवाम भिवंडी की है, वो अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब का हम खैर मकदम करते हैं तहे दिल से। और सैयद जमील साहब हमारे सामने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब के इस्तकबाल में तमाम उलमाए किराम और अवाम भिवंडी, अवाम अहले सुन्नत भिवंडी यहाँ हम तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत सैयद दीवान शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने दुआ भी की है कि परवरदिगार हमारे मुल्क में, ख़ुसूस शहर भिवंडी में, हमारे महाराष्ट्र में अमन व अमान और खुशहाली कायम और दायम रखें।